नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नीट के बाद सीटेट में खेल का खुलासा हुआ है। सीटेट में 18 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए। ये सभी मुन्ना भाई दूसरे परीक्षार्थी के बदले परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए थे। दरभंगा से 12 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए। इनमें पुरुष के साथ साथ महिला परीक्षार्थी भी शामिल हैं। ये सभी लोग 50,000 रुपए के लालच में नकली परीक्षार्थी बनकर परीक्षा दे रहे थे और इसी के साथ छपरा से भी 4 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। गोपालगंज में भी सीटेट में 2 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए। अंगूठे के निशान और बायोमेट्रिक जांच में मिलान नहीं होने पर सभी परीक्षार्थी पकड़े गए, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटे हुए है। अगली खबर गोपालगंज से, जहां सीबीएसई की सीटेट परीक्षा में 2 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। श्री भारती एकेडमी और एसएस पब्लिक स्कूल दिगवा दुबौली से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस के दौरान दोनों को पकड़ा गया। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। सीबीएसई के जिला कोऑर्डिनेटर भरत प्रसाद सिंह ने बताया कि गोपालगंज में सीटेट की परीक्षा 2 पाली में हुई। कुल 11,265 अभ्यर्थी शामिल हुए। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार में ठनका जानलेवा साबित हो रहा है। 24 घंटे में ठनके की चपेट में आने से 9 जिलों में 10 लोगों की मौत हो गई है। नालंदा में 2 लोगों की मौत हुई, वैशाली में 1, सहरसा में 1 की मौत हुई है और इसी के साथ रोहतास, सारण, जमुई, भोजपुर और गोपालगंज में भी 1-1 लोगों की जान ठनका की चपेट में आने से चली गई है। सीएम नीतीश कुमार ने 10 लोगों की मौत पर गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने मृतक के आश्रित को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी तरह सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से जारी किए गए सुझाव का पालन जरूर करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर, दिल्ली से दरभंगा जा रही फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 495 डाइवर्ट कर दी गई है। दरभंगा के बदले पटना पहुंची फ्लाइट यात्रियों को सड़क मार्ग से अब दरभंगा भेजा जाएगा। खाली फ्लाइट पटना से दिल्ली लौटी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है। दरभंगा के बदले फ्लाइट को पटना में लैंड कराया गया और यहां से अब सभी यात्रियों को सड़क मार्ग के जरिए दरभंगा पहुंचाया जाएगा। और इसी बीच गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार करेंगे हवाई सर्वे, बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे। कल गोपालगंज में हालात का जायजा लेंगे। 11 बजे 70 घाट डुमरिया का जायजा लेंगे। डीएम ने दी सीएम के सर्वे की जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जगह जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बिहार में हर साल बाढ़ का दंश पूरा बिहार झेलता है और इस वक्त भी बहुत सारी नदियां पूरे बिहार भर में उफान पर है और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वे पर निकलेंगे, बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे। और नेपाल के तराई वाले इलाकों में बारिश से गोपालगंज में गंडक का जलस्तर बढ़ गया है। गंडक के बढ़ते जलस्तर की वजह से पश्चिम चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर बने एसएसबी कैंप में भी बाढ़ का पानी घुस गया। दूसरी ओर सहरसा में कोसी नदी उफान पर है। सुपौल में लोगों का ऊंचे स्थानों पर पलायन भी शुरू हो चुका है। गंडक नदी में जल स्तर बढ़ने की संभावना है, अतः आप लोग से अनुरोध है कि अपने जान माल की रक्षा के लिए ऊंचे शरण स्थल पर जाने की कृपा करें। नेपाल में बारिश और बिहार में आफत, ये कहानी हर साल की है जो इस साल भी दोहराई जा रही है। नेपाल के तराई इलाके में हो रही बारिश ने गंडक और कोसी के जल स्तर को बढ़ा दिया है।
गोपालगंज में गंडक नदी खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। ये गोपालगंज के सदर प्रखंड के मेहंदिया गांव के पास की तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं कि गंडक नदी पूरी तरह से निचले इलाके में फैल चुका है और इस नदी से निकलने वाली छाड़ी नदी जो शहर से होकर गुजरती है, उस नदी में भी पानी प्रवेश करने लगा। अब जरा पश्चिम चंपारण की तस्वीर देख लीजिए। गंडक का जलस्तर बढ़ने से भारत नेपाल सीमा पर बने एसएसबी कैंप में पानी घुस गया है और जवानों को नाव के सहारे आना जाना पड़ रहा है। यही नहीं, मधुबनी और पिपरासी प्रखंड के करीब 50 से ज्यादा गांव में पानी घुसने से सड़क संपर्क तक टूट गया है। वाल्मीकि नगर के लक्ष्मीपुरम पूर्व पंचायत के चकदावा झंडू टोला से जुड़े हुए लोग हैं जो अपने जरूरी कामों के लिए मुख्यालय आना चाहते हैं और उनको किस तरह की स्थिति से सामना करना पड़ रहा है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कैसे देखते हैं? अरे सर, इतना परेशानी है कि हम लोग आ नहीं पा रहे हैं, दूध नहीं आ रहा है, भैंस नहीं आ पा रही है। मोतिहारी के सुगौली में गंडक बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। इससे बूढ़ी गंडक नदी में पानी का भारी दबाव बना हुआ है। सुगौली में पहले से ही ध्वस्त हो चुके बांध की वजह से लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने को लेकर माइकिंग की जा रही है। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि नेपाल बैराज से लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गंडक नदी में जल स्तर बढ़ने की संभावना है। अतः आप लोग से अनुरोध है कि अपने जान माल की रक्षा के लिए ऊंचे शरण स्थल पर जाने की कृपा करें। गंडक की तरह कोसी भी कहर बरपाने को तैयार है। नेपाल में हो रही बारिश ने कोसी के जल स्तर को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से नवहट्टा के केतली पंचायत के मुख्य सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। सुपौल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने कोसी का जल स्तर तेजी से बढ़ा दिया है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यानी एक बार फिर बिहार के एक बड़े इलाके में बाढ़ की दस्तक सुनाई देने लगी है और लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर सहरसा से, जहां नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश से कोसी नदी उफान पर है। नवहट्टा की केदली पंचायत की मुख्य सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। यहां कमर तक पानी होने की आशंका जताई जा रही है। इससे रोड से होकर लोगों का आवागमन बाधित हो गया। लोगों के पास आने जाने का एकमात्र जरिया नाव ही है। प्रशासन की ओर से अभी तक सरकारी स्तर पर नाव की व्यवस्था तक नहीं की गई। तराई इलाकों में इन दिनों लगातार बारिश की वजह से जो है कोसी उफान पे है और जलस्तर में जो है काफ़ी बढ़ोतरी हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये केदली पंचायत का नज़ारा है, जो नवहट्टा प्रखंड का केदली पंचायत है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क पे आप देख सकते हैं पानी बह रहा है, लोग जो है सड़क पे खड़े हैं और कुछ ही देर बाद, 1-8 घंटे बाद जो है इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाएगा, जिससे आवागमन में लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। मेरे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है? यहाँ पर तो हम लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हर बार की बात है, इस बार भी मतलब हद से ज़्यादा पानी पड़ा गया है वहाँ से। सड़क का क्या स्थिति है? पानी सड़क का पूरा जर्जर स्थिति है अभी पूरा पंचायत में। पानी जो अभी सड़क पे बह रहा है, क्या स्थिति है? अभी तो लगभग में पानी कम आया है, लगभग में छाती भर पानी हो जाएगा 1-2 घंटा के बाद। 1-2 घंटे बाद छाती भर पानी। फिर आप लोग निकल गया क्या जैसे गाँव से? नाव के साधन से। क्या सरकारी नाव का व्यवस्था है? जी नहीं, अभी नहीं हो पाया जी। 1-2 घंटे बाद जो है सिर्फ एक आवागमन का साधन जो है नाव रह जाएगा। ऐसे में जो है सरकारी नाव का व्यवस्था नहीं है। स्थानीय लोग से हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए, सरकारी नाव नहीं अगर नहीं मिलता है तो आप लोग कैसे गाँव से निकलते हैं? लोग भाड़े के नाव से निकलते हैं, निजी नाव। तो अभी क्या परेशानी है गाँव में? क्या परेशानी है? सड़क पे क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है। लोग के घर से दूसरे घर जाने में नाव का सहारा लेना पड़ता है, या बाजार जाने में नाव का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ सरकारी व्यवस्था कोई नहीं है। केदली पंचायत का उसमें छाती भर पानी हो जाएगा। ऐसे में आवागमन का साधन जो है सिर्फ नाव है और सरकारी नाव का व्यवस्था नहीं किया गया है। और
जहाँ तक लोगों को एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए जो है निजी नाव का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए सरकारी नाव का जो है लोगों के लिए मुहैया कराए। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। और आफत की बारिश पर बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से ठनका से बचने की अपील की जा रही है। बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकार का क्या कुछ अलर्ट है, इसकी जानकारी देते हैं। लोगों से ठनका से बचने की अपील की जा रही है। आपदा प्रबंधन की ओर से बारिश और ठनका के हालात में सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की गई है। मौसम बिगड़ने पर घर में चले जाने की सलाह भी दी जा रही है। इसके साथ बिजली कड़कने पर पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना है, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। तालाब पोखर के आसपास आपको नहीं जाना है, वहां जाने से बिल्कुल बचें। लोगों से बिजली के खंभों में रहे हमेशा दूर, इसकी भी जानकारी दी गई। कहा जा रहा है कि बिजली के खंभों के आसपास आप बिल्कुल भी न रहें। अगर बारिश हो रही है इस दौरान आप कोशिश करें कि आप घर के अंदर रहें। ठनकों के हालात में इंद्रवज्र ऐप से ठनका की ताजा जानकारी भी आप ले सकते हैं। और इसी बीच गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां जल संसाधन विभाग के जेई लापता। कल शाम से लापता हैं जेई पवन कुमार बंसल। मांझा के गौसिया तटबंध पर पवन गए थे, ड्यूटी के बाद से लापता है जेई। जल संसाधन विभाग ने पुलिस को सूचना दे दी है। मुंगेर के रहने वाले हैं जेई पवन कुमार बंसल। और पूर्वी चंपारण के नरकटिया में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत पुल धंस गई है। अप्रोच रोड भी बनने के साथ ही ध्वस्त हो रहा। छौड़ा दानो प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग रक्सौल की देखरेख में सड़क बन रही है। 4 करोड़ 34 लाख की लागत वाली रोड का जिम्मा ब्रॉन्जा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। जिस रोड में पुलिया बन रही है वहां बारिश का पानी अप्रोच रोड की मिट्टी भी बहा कर ली गई है। लेकिन ये बरसात का पानी और पसाह नदी का पानी, ये दोनों का पानी थोड़ा सा ये भी पानी आया है तो ये पुल धंस गया है। अभी इस पुल का कोई गारंटी नहीं है कब हो जाए कब बह जाए, लेकिन इसको टूटने से मतलब 4-5 गांव का आवागमन खत्म हो जाएगा। और पटना के युवा पौधों को संरक्षित करने के लिए अनोखा अभियान चला रहे हैं, जिसकी चर्चा हर तरफ की जा रही है। दरअसल सरकार की तरफ से मरीन ड्राइव के सौंदर्यीकरण और उसे विकसित करने की कई योजनाएं लगातार जारी है। वहीं 140 युवा की टीम इन दिनों डिवाइडर पर पौधे लगाकर उसे अनोखे ढंग से संरक्षित करने में जुटी है। आपको बता दें कि स्कूल कॉलेज से लेकर नौकरी करने वाले युवा बेकार पड़े प्लास्टिक के बोतलों से सुरक्षा कवच लगाकर ड्रिप इरिगेशन के सहारे पौधों को संरक्षित भी कर रहे हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। आज आपको ऐसे पर्यावरण मित्रों से रूबरू करवाते हैं जो बेकार प्लास्टिक की बोतलों से पौधों को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। यानी मरीन ड्राइव के आसपास ये आपको देख सकते हैं कि ड्रिप इरिगेशन के जरिए किस प्रकार से पौधों को बचा रहे हैं और कौतूहल का विषय भी बने हुए हैं। लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं और इनकी सराहना करते हैं, क्योंकि यहाँ से कई किलोमीटर तक मरीन ड्राइव है। यानी एक टारगेट है कि लगभग 8 किलोमीटर तक इसी प्रकार से ड्रिप इरिगेशन के जरिए ना सिर्फ पौधारोपण करेंगे बल्कि पौधों को बचाने के लिए जो सुरक्षा कवच है उसको भी हम लगाएंगे। तो ये कवच है जो देख सकते हैं कि बोतल से बोतल जोड़कर ये तैयार किया गया है और सभी युवा मिलकर, इसमें कई ऐसे हैं जो नौकरी पेशा में भी हैं, बावजूद टोली बनाकर ड्रिप इरिगेशन करते हैं और इसके साथ साथ पौधे लगाते हैं। तो यहाँ जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं। एक्चुअली हम लोग करीब 5-6 सालों से पर्यावरण पे काम कर रहे थे। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन एक तरफ था और पौधारोपण एक तरफ था। आप देख रहे होंगे किस तरह से अभी गर्मी बढ़ रहा है, पर क्लाइमेट चेंज आ रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि प्लास्टिक पॉल्यूशन और जो पौधारोपण है उन दोनों को क्यों नहीं कंबाइन कर दिया जाए, क्योंकि दोनों में अलग अलग बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो फिर हम लोग की टीम ने करीब 4-5 महीना रिसर्च किया और हम लोगों ने फिर ये मॉडल तैयार किया। और इस मॉडल की बहुत सारी विशेषताएँ हैं जो हमारे पर्यावरण को, खास करके हमारे पौधों को बेनिफिशियरी पहुँचा रही है। टारगेट है कि मरीन ड्राइव पे 8 किलोमीटर तक हम लोग ये स्ट्रक्चर हर जगह पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये मल्टीपर्पज़, आप देख सकते हैं मल्टीपर्पज़ स्ट्रक्चर है जो
अलग अलग तरीके से फंक्शनिंग करेगा। फर्स्टली तो ये पहला तो ये 2 तरीके से है कि आपका प्लास्टिक को रीयूज़ कर रहा है, दूसरा आपका ट्री जो प्लांट्स है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। हर एक काम से पहले कुछ ना कुछ लोग तो हवा उड़ाएंगे ही, मजाक उड़ता है हर एक चीज़ का, मजाक उड़ाने दीजिए ऐसे लोगों का। वही जब सफल हो जाता है वो कार्य तो लोग सराहना भी करते हैं और हम लोग निगेटिव को साइड में रखे पॉजिटिव वे हमेशा सोचते हैं। आज कैसा लग रहा है जब ये एक रूप ले लिया है, चर्चा का विषय बना हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग पिछले सीजन में भी मानसून के समय में 10,000 प्लस पेड़ हम लोग ने मेरिन ड्राइव पे लगाया था और उसके बाद ये सेकेंड टर्म है। 8 किलोमीटर का ये टारगेट और 8 किलोमीटर तक आप जब भी सफ़र करेंगे तो इसी प्रकार से आपको पौधों के साथ साथ जो कवच है प्लास्टिक नुमा ये आपको नज़र आएगा। न्यूज़ 18 भी ऐसे पर्यावरण प्रेमी युवाओं को सलाम कर रहा है जो समाज के लिए, पर्यावरण के लिए लगातार दिन रात एकजुट होकर और कहीं ना कहीं पौधों को संरक्षित कर रहे हैं, इसके साथ साथ पर्यावरण को बढ़ावा दे रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और राजधानी पटना में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हाइड्रोलिक सिस्टम से बनी विशिष्ट रथ पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन संग विराजमान नजर आए। रथ यात्रा की 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। भगवान जगन्नाथ की भक्ति में महिलाएं झूमती गाती नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में भक्त हरे राम हरे कृष्ण और जय जगन्नाथ की बोल पर थिरक रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी अपनी पत्नी सुशीला देवी के साथ रथ यात्रा में शामिल हुए हैं और पहले दोनों ने आरती की और फिर बाद में सड़क पर झाड़ू लगाया। रथ को फूलों से सुसज्जित किया गया। सड़क पर भी फूलों की खूबसूरत रंगोली बनाई गई। बताया जा रहा है कि अलग अलग शहरों से फूल मंगाए गए थे। इसे तैयार करने के लिए उड़ीसा से कारीगर भी पहुंचे थे। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने राजनीति को मजाक बनाकर रख दिया है। इन्हें देश के विकास से कोई मतलब ही नहीं। दोनों युवराज विदेश की यात्रा पर रहते हैं। की राजनीति में अगर सबसे बड़ा कोई कोड है वो राहुल गांधी। बिहार के युवराज विदेश यात्रा पर, अब देश के युवराज विदेश यात्रा पर जाएंगे। इन लोगों के लिए देश की राजनीति एक मनोरंजन है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।